Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavir Jaffrey, and with us is the very beautiful, the very pretty, the very gorgeous Miss Momina Sundar Saeeda. क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ठीक हूँ। ये तो मैच कैसे करोगे वीडियो के साथ? तो मतलब? तालियां बजानी चाहिए हमें। तो तुम्हें किसने कहा शुरुआत हो गई? Assalamu alaikum ladies and gentlemen, what's up? How's it going? Welcome back to another vlog. भाई मैंने अंदाजा लगाया है कि मैंने अंदाजा लगाया कि मैं डिसीविंग में बहुत अच्छा हो गया हूँ। मैं लोगों को रिसीविंग में नहीं हुई। तुम डिसीविंग में हो गए, भड़काने छिड़काने में और खराब करने में। तो रिसीविंग का क्या मतलब है? कि मैं वो तुम्हारी डिसाइसिवनेस या डिसीजिवनेस जो होती है वो रिसीव नहीं कर सकती, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिसीव करके और फिर उसको माइंड में थोड़ा सा वो करने में टाइम बिताना पड़ता है। हाँ, तुम्हें होता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कभी लगता है तुम स्लो थोड़ी सी? नहीं। अच्छा, फिर इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई मसला है, क्योंकि मुझे लगता है ये लगना, हर बंदे को ये लगना कि वो स्लो है बात नॉर्मल है। मुझे लगता है कि मैं स्लो हूँ। आई थिंक हर बंदा थोड़ा थोड़ा स्लो तो होता ही है। वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन क्या है। अब जैसे हमेशा से मैं माइक पे ताली मैं बजाती हूँ तो तुम स्लो हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम स्लो हो। आई थिंक अगर हमारा कोई इस तरह का इस शो का कोई फैन है जो कि जाके सारे शोज देख सके, तो वो ये बता देगा 116वां शो है ये, तो वो जाके अगर देख सके और वो हमें बता दे कि किसने ज्यादा तालियां मारी हैं, तो फिर बता शावीर को खुद ही एक प्रूफ मिल जाएगा कि वो स्लो है। कोई ना कोई होगा दीवाना जो कमेंट करके हमें बता देगा। वीडियो कंपाइल करके बनाए जिसमें शावीर तालियां बजा रहा है, एक जिसमें मैं तालियां बजा रही हूँ। लगा दे वो वीडियो। इसी काम में लगे रहे बेचारे, तुम्हारी तालियां ढूंढते रहे। वो इस काम में लग जाए। Anyways, ladies and gentlemen, if you're enjoying this, please make sure to subscribe to the channel before we begin and we get into this beautiful topics जो कि आज हम लोगों ने यूँ बिछा के अपने सामने रखे हुए हैं कि हमने इस बारे में बात करनी है, by the way, जिनका हमें कुछ नहीं पता अभी तक। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। नहीं यार, एक्चुअली हम लोग मेरा और सुंदर का ना एक मसला शुरू हो गया। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा पॉडकास्ट कर ली है, 116वां शो है ये। एक और 5 और 5 1 और 5 तुम्हें वो वीडियो याद है? 100 मैं चीनी लेके आई हूँ, 150 इसी तरह 150 ऊपर 100। मेरे ख्याल वो 151 कहने की कोशिश कर रही थी। क्यूट आंटी यार। उस वीडियो का नाम ही ये था, इनोसेंट सॉर्ट ऑफ एन ओल्ड लेडी। मैंने अंदाजा लगाया लोग बहुत प्यारे होते हैं यार, कुछ थैंक्स, थोड़े थैंक्स। तू दिल पे ना ले जाइयो, सारे प्यारे नहीं होते। थैंक्स ब्रो। नहीं, मैं ऐसे भाइयों को बहनें अच्छी लगती हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वो आंटी तो बेचारी थी। नहीं मैं उनकी बात नहीं मुझे तो वो तो थी ही, मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन तुमने मुझे ऐसे देख के कहा ना, ऐसे भाई को बहन पे प्यार आता है ना, बहुत कम आता है, मुझे पता है। भाई मुझे पता है इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। ओहो भाई इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बहनों पे प्यार आ जाता है कि ओ बहन तुम। हाँ, प्यार आता है, बहनों पे भी प्यार आता है, लेकिन मैं बात कर रहा था आंटी की तो जो लोग बहुत प्यारे, जो आंटी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आंटी, हाँ, मेरी मामा, हाँ, तुम्हारी मामा, बिल्कुल बाकियों की मामा, मतलब जैसे तुमने तुम्हारी में भी तुम करके हारी मामा का है, तो मतलब नहीं मेरा ख्याल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे में। आप टेंशन ना लें, मैं समझ जाती हूँ आप जब कहते हैं रख तेरी माँ का रख। लेकिन इसके समझ तो आ गई। खैर तो हाँ, वो उन आंटी की वीडियो बहुत क्यूट थी और वो आंटी बहुत इनोसेंट थी, और उसमें वो बस ये बताना चाह रही थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं अभी ये लेने गई, मैं वो लेने गई, और मैं अभी पता नहीं आलू या प्याज कितने के लेके आई हूँ, तो वो जो भी होता है वो कहते हैं 150, तो उन्होंने शायद 150 कहना होता है, लेकिन वो उनको समझा नहीं सक रही होती, तो वो कह रही होती है 150, 50, 100, 150, 100। तो वो वीडियो हमने बहुत लोगों को दिखाई थी, और वो वीडियो हम लोग जब देखते थे हम बहुत हंसते थे। एक ये पुरानी वीडियो थी जिसमें हम बहुत हंसते थे। Before we also continue, इससे पहले कि मैं दोबारा भूल जाऊं, I just want to let you all know कि डोनेट करना मत भूलिएगा. We still need a lot of donations, and I know a lot of people are watching these podcasts and going and donating. So please don't stop that process for the flood victims. और Sty ने एक नया काम शुरू किया. वो ये है कि every shirt that you buy from StyMeUp.com,
StyMeUp.com donates 1 shirt to the flood victims. So please also keep that in mind. That being said, we're going to continue on to the... Oh, yeah. And by the way, all the links for donations, जितने भी लोग अगर आप internationally देख रहे हैं, you can still donate. अगर आप locally देख रहे हैं, there are links for you down there as well. So go into the description, check the links. You'll find the relevant links in the description below. Now we can continue on. Yeah. तो 151 एक ये वीडियो थी पुरानी और एक चाय खाली चाय आ गई मेरी। कौन सी जनाब। आप लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में मेरे फ्राइज नहीं मिस किए थे? आजा। कोई बात यार विद द फ्राइज सिचुएशन वो चक्कर ये है कि हमारे पास जो फ्राइज है ना वो हैं तो सही, तो बना लो फिर एक नहीं ठीक है बस अब तो हो गया, कोई नहीं फटा। मैंने कहा इलियास हिंट लेके क्या मैं अभी लेकर आता हूँ। कह ही नहीं रहा कुछ। है पागल। यार और पुरानी वीडियोस बताओ ना जो फनी थी शावीर। मुझे याद है हम बहुत वीडियोस YouTube जब YouTube पुरानी वीडियोस फनी जो थी। हाँ YouTube पे एक यूट्यूबर था शावीर जाफरी के नाम से था का मतलब वो फनी तब था। बहन है ना तेरे साथ। By the way, परेशान नहीं one second, तक बहन है one second. I actually have a genuine question. ओह अच्छा। Do you think that I have changed after my शादी? नहीं। Thanks. क्यों? नहीं ऐसे मैंने कहा क्यों थिंक हुआ? यार मुझे थिंक इसलिए हुआ क्योंकि तो यार मैं अल्लाह की कसम कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ कि हम लोग ऐसे टीवी लाउंज में नहीं बैठे हुए हैं और जरा लोगों की सेंस बना के बात करनी है। Actually there is when we did a podcast with Abrar ul Haq, Abrar bhai after the podcast told me कि यार शावीर तू ये शो टीवी पे क्यों नहीं लेके जाता, लाइक तू टीवी पे क्यों नहीं जाके करता ये शो। तो मैंने मैं अगर उनको बता सकूं कि हम लोग की ये कॉन्वर्सेशन होती है कि सुनते पिछली पॉडकास्ट में तुमने क्या कहा था कि हमारे पीछे से जब वो 2 मैचेस जीत गए थे लोग बैक लाइक पीछे देख रहे हैं और वो कह रहे नोटोरियस, तो मैं कह रही हूं मुन्नी नोटोरियस हो गई और उस पे सारे वो हो गए। तो टीवी पे मुझे नहीं लगता ऑडियंस हमारी ये चीजें बर्दाश्त कर सकेंगी। I think the little audience that we have built on social media, they completely understand us now. Like I think everybody is vibing with us all the time and I think that is so important क्योंकि अगर हम ये wider audience के पास, तो imagine करो कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उसमें से let's say करोड़ बंदा हमें देखना शुरू कर देता है टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, वो देखे कहेंगे यार ये कितने चूस मार रहे हैं ये लोग, यानी ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और इनको टीवी पे बिठाया है किसने। I don't think we have a chance on TV. टीवी का तो कोई सीन नहीं है। We're happy with YouTube. लेकिन बात सारी ये आती कि तुम्हें क्यों थिंक हुआ कि तुम शादी के बाद बदल गए हो। यार I think think what? The other day some of my friends told me, not some of my friends, one of my friends told me that. Not the first time. किसने? एक ही फ्रेंड ने बहुत दफा कहा। हाँ एक ही फ्रेंड ने मुझे 3-4 दफा। तुम उस फ्रेंड के साथ कुछ गलत कर रहे हो, फिर तुम इन लाइफ कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम उस दोस्त के साथ कुछ कर रहे हो। तुम सोचो, हाँ जैसे अब तुम मुझे अगर हर पॉडकास्ट में फ्राइज नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसे पर्सनल कमेंट्स मारना शुरू कर दूंगी। सोचो, मतलब हालांकि इस बात का ताल्लुक, फ्राइज का ताल्लुक तुम्हारी शादी से नहीं है, बट मैं कहूँगी कि यार शावी तू बदल गया यार, तू यार पार्टनर तू बदल गया यार, समझ रहे हो। तो तुम सोचो तुम उस फ्रेंड के साथ ऐसी क्या एक चीज़ पक्की थी जो करते थे और तुम अब नहीं कर रहे, जो कि उसको लग रहा है कि शिट यार ये तू कैसे भूल सकता है। ऐसी तुम पहले मुझे बताओ अपना तुम्हारा फ्रेंड कौन सा था कि मैं खुद जज कर सकूं। उस फ्रेंड के साथ करता था। फ्रेंड कौन है? वो मैं बता बहुत चीजें वो मैं नहीं बता सकता, मेरे को जाना पड़ेगा। फ्रेंड कौन सा था? फ्रेंड का नाम तो बता सकते हो ताकि मैं खुद ही गेस कर लूं कि नहीं, उसको तो तुम वो करके फ्रेंड का नाम भी नहीं बता सकता। ऐसे भी नहीं बता सकते। नहीं भैया आई थिंक हर शादीशुदा इंसान को कभी ना कभी अपने कमीने दोस्तों से ये सुनना तो ज़रूर पड़ता है कि यार तू बदल गया। लेकिन तुम्हारे तो सारे दोस्त शादीशुदा हैं, अब कौन शादीशुदा नहीं रह गया? मेरे सारे दोस्त बिल्कुल शादीशुदा नहीं है। मैं अपने एक चंक के दोस्तों में नहीं, ये जो मेरे, अच्छा एक सेकंड, जो मेरे पाकिस्तानी स्कूल फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ,
यानी कि उनके साथ मैं बड़ा नहीं हुआ, हम लोग अलग अलग बड़े हुए हैं, लेकिन समझ नहीं है ना, ये नहीं ना कि लोग कह के वो एक टब में नहा रहे दोस्त तो एक टब में नहीं नहाते शागिर, नहाते बहन भाई भाई नहीं नॉर्मल है, नहाते हैं क्या एक सेकेंड, उस वक्त टब सिर्फ मेरे घर में होता था अब मेरे दोस्तों का कोई कसूर नहीं है इसमें, प्लीज। अच्छा खैर फिर यार ये वो जमाने की बातें हैं जब when you don't even discover all of these things, when you don't think these things are bad, like अब तो awkwardness है ना, अब तो डिस्कशन करते हुए भी हम वो मेमोरीज तो हमने भुला दी हैं, लाइक वो तो याद ही किसी को वो तो लिटरली वो डिस्कशन उस चीज पे होती है, हम कहते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, कब झूठ क्यों बोल रहा जानी तुझे मेरे से पैसे चाहिए तो वैसे मांग ले, थ्रेट करने की क्या जरूरत है, क्या मतलब कि हम टक में एक साथ ना आते थे, मैंने सब कुछ देखा भाई, ये क्या बातें कर रहे हो अच्छा तुम लोग अच्छा हाँ ठीक है, फिर नहीं याद रखनी चाहिए, हाँ समझ रही हो? हाँ समझ आ बस ठीक है, हाय, भूल जाओ। shit, नहीं। एनीवेज तो ये वो जमाने की बातें हैं। अच्छा फिर नहीं तो हम क्या बात कर रहे थे कि पता नहीं हम लोग बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं तुम ये उन दोस्तों की बात करो जिनके साथ तुम बड़े हुए हो, जिनके लेकिन साथ उनकी शादी हो गई, हम लोग अलग अलग बड़े हुए हैं साथ, अब वो कहीं और बड़े हो रहे हैं। अच्छा अपने बच्चों के साथ बड़े हो रहे हैं अपने वो अपने बच्चों के साथ बड़े हो रहे हैं, पागल आदमी ना अपनी बीवियों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ बड़े हो रहे हैं। इशारे कर रहा है अब तू, ऐसे कैसे उठाएगा उसको ऐसे और ये क्या तू इशारे कर रहा था ऐसे ऐसे बड़े छोटे दिखता नहीं दिखता। अच्छा खैर हाँ, कुछ आपके दोस्त हैं जो हाँ, अपनी अपनी जगह पे अलग अलग बड़े हो रहे हैं, ठीक है, हो गए ना बड़े, उनकी शादियां हो गई, शादियां उनकी हो गई, लेकिन आपके वो दोस्त जो आपके साथ बड़े हुए हैं, नहीं, ये मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ नहीं, यानी कि हम लोग अलग अलग अपने अपने घरों में बड़े हुए हैं। तो बड़े तो हर बंदा इस तरह, तो तुम क्या मतलब हर बंदा अलग अलग बड़ा हो रहा है, तुम मैं इकट्ठे बड़े हुए नहीं, तो फिर मेरी बात सुनो, सुनाओ, लोगों को मिसकंसेप्शन ना हो जाए इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तुम किसी दोस्त का बेस्ट फ्रेंड या दोस्त का या दूर का फ्रेंड या ये नहीं कहना चाह रहे, इसलिए तुमसे अपने दोस्त कैटेगराइज नहीं हो रहे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, एकेडमी फ्रेंड्स हैं। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बस बात होता है। ओके मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, वो लोग यार सुंदर प्लीज स्टॉप इमेजिनिंग। मैंने अब क्या कहा है? तुमने तुम मुझे कंप्लीट नहीं ना करने अच्छा, दे रही। मैं नहीं सुन रही। चलो ये क्या बात है? मैं फिर मैं अच्छा, अकेले बातें करूं, अच्छा, मैं बातें किससे करूं फिर अगर तुमने सुनना नहीं है? यार अच्छा तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। अब शुरू से मत शुरू कर। झूठ बोलता है, मुफ्त का खाने खाने को आइल है, फेंकता है। अच्छा मैं बहुत सीरियस होके सुन रही हूँ और प्लीज अब शुरू से मत शुरू करना, लोगों ने बहुत ज्यादा वो हो जाना है। ओके चलो सही है। तो कहाँ से शुरू करूँ अगर शुरू से शुरू नहीं करना? तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग बड़े हुए हैं, जो हम लोग अलग अलग बड़े हुए हैं, सही है। अब वो बड़े हो गए, मैं यहाँ बड़ा हो गया, हम दोनों बड़े हो गए। मेरे कुछ वो दोस्त भी हैं जो पहले से बड़े थे और मैं उनसे थोड़ा सा बड़ा था, तो यानी वो मेरे से थोड़े से छोटे हो गए। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, मैं एक्शन करता हूँ, तुम ओह शिट नहीं ये ना करो मेरे साथ। ओके मैं आधी आधी लाइनें तो बोलती थी ना, तुम तो डम शरेक पे ही आ गए। नहीं तो एनीवेज मेरे वो भी कुछ दोस्त हैं जो मेरे से छोटे हैं, तो उन लोगों की शादियां नहीं हुई हुई हैं। उन लोगों की शादियां नहीं हुई हुई। यही कहते थे कि तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी, फॉर एग्जांपल हाशिर की शादी नहीं हुई हुई, पीके की शादी नहीं हुई हुई, रूह की शादी नहीं हुई हुई। ये तुम्हारे आधे कनाडा और आधे सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स हैं। या तो तुम ये कहते ना, अच्छा हाँ इनकी शादियां नहीं हुई हुई, तो तुम्हें हाशिर ने कहा कि तुम बदल गए हो। मैंने हाशिर का नाम कब लिया? मैं वहां तक जाना चाह रही थी कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी शादी नहीं हुई। अच्छा खाली ये दोस्त नहीं, मेरे और भी हो सकते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी मैंने कब कहा कि हाशिर ने कुछ मुझे? मैंने कब कहा कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं? तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया के दोस्त, डू यू थिंक वर्क फ्रेंड्स आर रियल फ्रेंड्स? यस। Ooh, that's a hot question. Let us know in the comments below what you think. Actually, वर्क फ्रेंड्स किसी के ऐसे दोस्त, किसी के दोस्त जो कि काम के दोस्त हों, क्या वो दोस्त होते हैं? या क्या उनसे दोस्ती बनाई जा सकती है? या फिर काम, इससे मुझे काम है टाइप। I don't know. Like this was a conversation in Canada. जब मैं अभी सनी की शादी पे गया था तो एक इस तरह की conversation छिड़ी थी कि are work friends real friends? Like for example Zaid, Sham,
Ducky, Rahim. डिपेंड करता है ना आप कितना These guys काम are my कर रहे हो और- friends. Like I call them my friends, but are they my real friends? Or are हाँ they हाँ डिपेंड करता है ना कि work आप friends? सुन तो यार तुम आज बोलने ही नहीं दे रहे हो बताइए. Sorry. मुझे लगता है कि एक तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम साथ स्पेंड किए और दूसरा ये कि आप किन किन सिचुएशन से गुजरे हो. मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी की हर चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करती है, लिटरली हर चीज़. मुझे ना तुम्हारी बात में वेट पता है तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगा है. यानी कि मुझे ना ये बात इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन सोच के मैं बहुत मुझे तो लगता है कि जिंदगी में हर चीज सिचुएशंस पे डिपेंड मैं बहुत डेप्थ पे चली गई थी कि डूब गए थे हम. हाँ कि मुझे लगता है कि हर चीज सिचुएशन जानी पे दुख डिपेंड क्या करती है? नहीं दुख नहीं है. जानी चल बोल जानी यानी जानी बोल. करेंगे बात इस बारे में भी, एक पूरा पॉडकास्ट लगेगा 1 घंटे का, करेंगे इंशाल्लाह एक दिन आएगा. लेकिन मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि हाँ वर्क फ्रेंड्स होते हैं आपके Our real फ्रेंड्स friends. are I think so, yes. Depends on Don't the you think situation they- and depends on the time you've spent with them. That is आप actually एक true. हफ्ता एक जगह पे काम करोगे और आप कहोगे कि ओ ऐसी दोस्त था, एवी था, ये था, या फिर आप कहोगे कि ओ मैंने एक हफ्ता काम किया वहाँ पे और बहुत टफ सिचुएशंस थी बट शी स्टूड बाय माई साइड या शी हेल्प मी गेट थ्रू इट, गेट इट, एंड शी स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद मी. तो वो वाली चीज़ें. लेकिन क्या वो दोस्त जो आपके वर्क फ्रेंड्स हों लेकिन आप उनको काम की एनवायरनमेंट के बाहर नहीं मिलते, क्या वो भी आपके दोस्त हैं? नहीं, फिर तो वो आपके कलीग्स हो गए ना. हाँ, that was my question initially. क्या are your Your colleagues your colleagues- friends? अगर आपसे वो बाहर मिल रहे हैं और अगर आपका उनके साथ कैजुअल मीटअप्स और कैजुअल सारे सीन है तो फिर वो फ्रेंड्स हैं. और फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो आपके मुश्किल में, आपकी खुशी में, आपके गम में साथ हैं तो फ्रेंड्स हैं. हाँ नहीं, true. I agree. तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं, क्या मैं कुछ लगता है? एक्चुअली मैं सोच ये रहा हूँ, यानी ऐसी बंदा कभी कभी फिलोसॉफिकल भी हो जाता है. क्या मेरे दोस्त हैं? क्या अगर मैं ब्रिज दोस्ती से यार गिर रहा. You know, there's a very interesting psychological test. I think psycho behavior test. Do you guys, शायद do you know about this test जिसके अंदर शायद कह रहा नहीं, सुन तो ले भाई. ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. There's a shit. I don't have the exact terminology for it, but can you just Google the train? वो कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर it's like a psychological test जिसके अंदर there's a train going and a regular person has the control of the train. There are 2 tracks. एक ट्रैक के ऊपर एक बंदा है जिस ट्रैक पे वो ट्रेन नहीं जा रही, और दूसरे ट्रैक के ऊपर 5 लोग हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस इन एज एन एग्जाम्पल, एक ट्रेन जा रही है एक ट्रैक के ऊपर, आगे 5 लोग हैं, ठीक है. आप कंट्रोल रूम के अंदर हो एज अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग, सही है. यू हैव द पावर टू टर्न द ट्रैक्स ऑफ द ट्रेन, यानी तुम एक लीवर पुल करोगी और ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चले जाएगी, लेकिन वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है. तो क्या तुम वो लीवर पुल करोगी? क्योंकि अगर तुम लीवर पुल नहीं करोगी तो 5 लोग मरते हैं, और अगर तुम लीवर पुल करोगी तो एक बंदा मरता है. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग और आंसर्स. ब्रेक्स नहीं है कोई? नहीं, ब्रेक्स नहीं है. यू ओनली हैव 2 और ऑप्शंस. मारना ही है. मारना नहीं है ना. सी, दिस इज द वे टू लुक एट इट, कि तुमने मारना नहीं है, तुमने बचाना है. क्या छलांग तुम लगा लो फिर ट्रेन से. क्या हुआ? ट्रेन से छलांग लगा लो फिर. तुम ट्रेन में नहीं हो, तुम देखो टेस्ट समझने की कोशिश अच्छा, करो. मैंने उसको बताना है कि भाई ये करो. ओ अच्छा, मैं तो खुद बाहर बैठी हुई हूँ. ओके, नहीं, एक सेकंड, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है. मुझे समझ आ गई है कि मैं कंट्रोल रूम में बैठी हुई हूँ और मैंने हाँ. उसको ड्राइवर को बताना है. नहीं, तुमने खुद लीवर पुल करना है. ड्राइवर गया हुआ है बाथरूम ब्रेक पे. अच्छा. ड्राइवर एकदम से बाथरूम ब्रेक पे गया. दे हैव एक्चुअली डन दिस टेस्ट many times. They have done this test. They have built these big ass screens with illusions of a train and 5 people in a buggy coming from the other side, and if you can pull the lever there's 1 person on the side, and they would just see what would humans do under these panicful situation, because yes, you can end up saving 5 lives, but then you have to trade that with 1 human life. Would you save 4 people, or would you not do anything and let 5 people die?
हॉर्न बजा दूंगी। तुम समझो, समझ आ गई है मुझे, लेकिन मैंने अगर किसी को भी नहीं मारना और मैंने ट्रेन भी नहीं रोकनी और मैंने कुछ भी नहीं करना, तो मैं क्या पागल हूँ बैठ के मैं करूँ क्या? कुछ नहीं, तो करना है ना, तुम मैं हॉर्न मारूंगी। तुम ये समझो, हॉर्न मारना कुछ भी नहीं करना, सही है? अच्छा बस एक, तुम सिर्फ ये समझो कि तुमने या वो करना है या ये करना। मैं फिर शायद एक बंदे को मार दूंगी। तो तुम लीवर पुल करके ट्रेन का ट्रैक चेंज करके, हाँ लेफ्ट पे कर लेफ्ट पे करके तुम एक बंदे को मार दोगी। हाँ। बट डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू लिव विद दैट इन योर हार्ट? नो। कि now you are directly responsible for one death, whereas on the other hand you would not be responsible for anything. Isn't that one of the greatest questions? There's no other way. You guys keep thinking of other ways. Stop thinking of other ways. There's literally, I'm giving you a situation. मैं तुम्हें एक box में बंद करके एक situation दे रहा हूँ. Don't think outside the box. You can pull the lever, kill one person. Don't do anything. Let 5 people die. You are not responsible for anything. It was not your mistake. Which one would it be? Kill one person? एक बंदे को मारोगे, लेकिन then you're directly responsible. उस एक इंसान की डेथ पे उसके माँ बाप को क्या जवाब दोगे, उसके बहन भाई को क्या जवाब दोगे, उसके खानदान वालों से क्या कहोगे? 5 लोग बचा लिए, उनकी दुआएं भी मिलेंगी, लेकिन जिस एक बंदे को तुमने मारा है, उसको इंटेंशनली मारा है, वो तो अनइंटेंशनली आपके ट्रैक पे आ ही रहे थे, तो उन्होंने तो मरना ही मरना था। Let me tell you कि that is actually, I feel like in my opinion the bigger decision is कि आप एक जान ज़ाया करो। और लेकिन हाँ, एक डिबेट विद इन अ डिबेट इज कि कौन है ये लोग? क्या वो 5 लोग कातिल हैं? क्या जेल से भागे हुए मुजरिम है? क्या वो एक बंदा इंजीनियर है जो कि ट्रेन का ट्रैक फिक्स कर रहा था? सो देयर इज अ लॉट अबाउट दिस, बट डैम दैट क्वेश्चन always gets you. There's no right and wrong answer. तुम क्या करोगे? I don't think I have the heart to pull the lever. I think I'll let it be. I'll panic and I'll just cry and then I'll just let it be. I don't think I can do anything. I would do anything. नहीं कर सकते आप कुछ. It's very difficult. कि आप, I know I'm not responsible for it. I don't think I can live with the responsibility. देखो पता है क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि इमेजिन करो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी के नीचे आके कोई जानवर भी मर जाता ना। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं। एक दफ़ा मुझे आज तक ये दिन नहीं भूलता। My driver was taking us to school. This is when I was in grade 6 or 7. हम लोग जा रहे थे और हमारे सामने एक गाड़ी जा रही थी। सुबह के 7-8 बज रहे थे और उस गाड़ी ने एक बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो बिल्ली तड़प रही थी और मेरे ड्राइवर ने गाड़ी साइड से करके निकाली और वो ड्राइवर कहता, शिट यार, मैं इसको कुचल देता। That kind of, number one, it ruined my day. क्योंकि जिस तरह वो बिल्ली तड़प रही थी ना, आज तक वो इमेजेस मेरे दिमाग में हैं। लाइक वो इमेजेस आप नहीं निकाल सकते। लाइक इट वाज जस्ट बाउंसिंग अप एंड डाउन, क्योंकि उसका हेड जो था वो कंप्लीटली स्क्वायर। लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू बी टू ग्राफिक फॉर द पीपल, यू नो। या ओके, या सो दिस इज फीलिंग इट। विजुअलाइज कर रही हो ना, करो। एनीवेज, सो पॉइंट इज कि मेरा दिन बहुत ख़राब हुआ। मेरा पूरा दिन मैं डिप्रेस रहा उस दिन। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज तक इतना कि वो मेमोरी, क्योंकि मैंने उसको इमोशन के साथ एक जोड़ दिया और मैं ट्रॉमेटाइज था, तो वो मैं आज तक नहीं भूला। तो आई कैन ओनली इमेजिन अगर मेरी गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ जाए या मेरी गाड़ी के नीचे खुदा ना खासा कोई इंसान आ जाए, अनइंटेंशनली ऑब्वियसली, तो क्या होगा। ऑल्दो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो मेरी गाड़ी थी। और अगर कोई आ जाए तो लाइक आई थिंक I'd have to just, I don't know, I just don't know. What do you think? What would you do? यार वही बात है ना कि ठीक है, अच्छी बात जैसे नहीं, मेरी बात सुनो, वो वाली चीज़ आ जाती है ना कि फिर आप स्टीयरिंग अपना लेफ्ट पे मोड़ोगे क्योंकि लेफ्ट पे कोई जानवर खड़ा हुआ था या कोई चीज़ इस तरह की थी या कोई चीज़ नहीं थी या वहाँ पे खाली जगह थी, तो आप स्टीयरिंग मोड़ोगे या नहीं मोड़ोगे टाइप चीज़ आ जाएगी। कि मतलब लेफ्ट पे भी नुकसान है, सामने भी नुकसान है। एक और सिचुएशन दूं थोड़ी सी। हाँ,
ये भी उसी तरह की है. Actually, this happened with a friend of mine. So there were 3 people sitting in the car. ठीक है. The driver, he's a famous guy, right? If he watches this, he's gonna just kill me. The driver is a famous guy. With him was our mutual friend, and then there was me. हम 3 गाड़ी के अंदर थे और वो ड्राइव कर रहा था और गाड़ी के सामने, और वो बहुत महंगी गाड़ी थी जो कि उसने रेंट की हुई थी. ठीक है. रोल्स रॉयस थी. तकरीबन मेरा ख्याल है $500,000 की गाड़ी होगी, यानी कि 10 करोड़ रुपए की गाड़ी थी. और हमने रेंट की हुई थी वो गाड़ी, उसने रेंट की हुई थी वो गाड़ी, और वो चला रहा था वो गाड़ी. मैं पीछे बैठा हुआ था, हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड उसके साथ बैठा हुआ था. वो खुद ड्राइव कर रहा था. एक रैकून आता है, वो रोल्स रॉयस रैकून के ऊपर चढ़ा देता है. उसके पास एक ऑप्शन थी क्योंकि वो स्पीड पे जा रहा था, हाईवे था. ठीक है. उसके बाद एक ऑप्शन थी कि वो जुप करता और रैकून को बचा के गाड़ी साइड कर्व पे जाके मार देता. यही तो मैं कह रही हूँ. उसके बाद ये ऑप्शन थी, बट अकॉर्डिंग टू हिम उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं थी. जो हम 2 दोस्त उसके साथ थे, हम लोग ने ये डिबेट की कि तेरे पास ऑप्शन थी, यू जस्ट चोज टू किल द रैकून ओवर पेइंग X amount of money. So at the end of the day, the life of the raccoon is not worth as much as the value of the car, right? In that certain scenario. So what would you do in that case? मैं ये कह रही हूँ ना कि वो आपकी उस टाइम पे एक तो सेंसेस काम करने की भी बात होती है. दूसरा ये होता है कि अगर मैं लेफ्ट फौरन मोड़ती हूँ बगैर लेफ्ट शीशे में देखे हुए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि अगर मैं 120 की स्पीड में जा रही हूँ और आगे कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अच्छा मैं पहले ब्रेक लगाऊं या मैं स्पीड आहिस्ता करूं और फिर मैं देखूं कि मेरी लेफ़्ट साइड पे कोई नहीं है और फिर मैं स्टीयरिंग फ़ौरन मोड़ूं या क्या. तो उस टाइम पे कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं, लेट इट बी. कुछ लोगों का होता है कि ओ नहीं, ओ हाँ, क्योंकि हमारा सडन रिएक्शन तो यही होता है ना कि ओ. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई बहुत स्मार्ट डिसीजन होता है उस टाइम पे, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी साइड से लेफ्ट साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है. उस गाड़ी में कर्व था लेफ्ट साइड पे, वो रेलिंग थी. नहीं, मैं तुम्हें वैसे जनरल बता रही हूँ कि वो भी डिसीजन इतना को खास नहीं होता. उससे अगर गाड़ी वो जो तुम बता रहे हो जो भी फुटपाथ था, गाड़ी उलट जाती थी, गाड़ी का पूरा नुकसान हो जाता, इंसानों का नुकसान हो जाता. तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हाँ वो वाला भी इतना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं होता. तो वही बात है तुम्हारे वाली कि हाँ ये सड़क पे आ ही गया है और ये मेरी लाइक लग गई है इसको, तो फिर मतलब मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है. चलो इस सिनेरियो के अंदर ये कर लो कि गाड़ी 120 पे नहीं जा रही थी, गाड़ी 40 पे जा रही थी, 50 पे जा रही थी. पहले तुम मुझे बंदे का नाम बताओ, फिर तुम मुझे अपना म्यूचुअल फ्रेंड बताओ और फिर तुम मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ, फिर मैं बताऊंगी. मुंह लाल सुर्ख हो गया. अच्छा रहने दो. I can't say who it is, but anyways. यार अच्छा बताओ ना, अगर 60 पे हो तो 40 50 कर लो. नहीं यार, वही बात है ना, गाड़ी के उलटने का और मरने का इंसान है. उल्टेगी गाड़ी. देखो there is no chance that car. मुझे बस लगता है कि अगर वो उस टाइम पे जा रहा था और उसने अगर रैकून के ऊपर चढ़ाई है तो उसने ये सोच के नहीं चढ़ाई कि ओ जानवर ये मर जाएगा तो क्या ही होगा. मुझे नहीं लगता कि उसने ये सोचा होगा. मुझे ये लगता है उसने कुछ भी नहीं सोचा होगा. उसने कैलकुलेशंस की ही नहीं होंगी कि ये जानवर है. ट्रेन वाला सिस्टम था कि लीवर पुल नहीं करना. हाँ, उसने कैलकुलेशंस की ही नहीं होंगी कि ये जानवर है, ये फुटपाथ है, अगर मैं फुटपाथ पे चढ़ाऊंगा मेरा कोई 10,000 का नुकसान होगा, अगर मैं इस पे चढ़ाऊंगा तो मेरा कौन सा क्या जाता है. तो उसने ये वाली चीज़ें जो तुम लोग फारग बैठे हुए उस टाइम पे बाद में सोची होंगी या उस टाइम पे तुम लोग को आइडियाज़ आए होंगे, ड्राइवर को उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती. बस गाड़ी आ गई उसके नीचे तो आ गई, वरना यही है कि वो उसके दिमाग में कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई होगी कि ये फुटपाथ है, अच्छा अब मैं जान बचाऊं कि गाड़ी बचाऊं, चलो नहीं जानवर की जान बचा लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, या नहीं चलो गाड़ी बचाओ और इसकी जान ले लो. वो वाला सीन नहीं हुआ होगा अगर उसने किया है. और वही बात है ना कि फ़ौरन ये वाला डिसीजन लेना कि अच्छा आपकी कैलकुलेशंस हैं कि नहीं है, या आपने गाड़ी फ़ौरन मोड़नी है कि नहीं मोड़नी है. आप अगर फ़ौरन आपका सडन रिएक्शन ये होता है कि आप गाड़ी मोड़ लेते हो और पीछे से कोई बेशक आहिस्ता जा रहे हो, कोई और आ रहा है, कोई साइकिल है, कोई बाइक है, कुछ है आपकी लेफ़्ट पे, बेशक तुम लोग की सिचुएशन की बात नहीं करी, वैसी बात कर रही हूँ कि अगर कोई भी बाइक आ रही है, कोई साइकिल आ रही है, उस पर किसी को नुकसान हो जाता है तो फिर चलो अगर इतनी बात नहीं है, मारने ना नुकसान देना किसी के साथ. इंसानी दिमाग कितना जबरदस्त है कि इट जस्ट कम्स अप विद अ सॉल्यूशन टू सपोर्ट द आर्गुमेंट. मैं खाली एक आउट लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ. हटा दो रैकून को, एक
इंसान को खड़ा कर दो ना, यही तो मैं कह रही हूँ, ये ट्रेन वाली बात हो गई ना। फिर क्या करोगे? आप फौरन देख रहे हो, तुम देखोगे ही नहीं कि साइड पे कौन है, तुम मोड़ोगे साइड पे, क्योंकि एटलीस्ट इन दैट केस देयर इज अ चांस ऑफ सेविंग अ लाइफ। जिसके दिमाग में इंसान का आ रहा है ना, उसके में जानवर का भी आएगा। नहीं आएगा ना। यू डोंट लुक एट एनिमल्स द सेम वे यू लुक एट ह्यूमंस यार, कम ऑन। वरना मुर्गियां थोड़ी खा रहे होते तुम। यानी मुर्गी की जिंदगी का पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस मीट। मुर्गियों का एक कॉमेडियन है, वो कहता है कि कभी किसी मुर्गी को देखो ना, वो हमेशा कॉशियस ही रहती है, यानी कि बेचारी हाय अल्लाह जी, हाय बहुत जुल्म होता है मुर्गियों पे। तो वो यूं ही रहती है, क्योंकि मुर्गियों का मर्डर रेट 100% है। यानी कि आई थिंक बाय द नेम ऑफ बिल बर, देयर इज अ कॉमेडियन हु वाज स्पीकिंग अबाउट लाइक, नहीं मे बी लुई CK और बिल बर, आइदर और, उन्होंने ये बात की थी कि उनका, और वो क्यों ना हो कॉशियस, वो क्यों ना हो कि ये इंसान मुझे खा जाएगा, क्योंकि उनका मर्डर रेट 100% है। यानी जो मुर्गी है वो ज़िबा होती है, वो बेचारी मारी जाती है। तो वी डोंट लुक एट एनिमल्स द सेम वे वी लुक एट ह्यूमन बीइंग्स। आई थिंक लाइफ पे डिपेंड करता है। नॉट ऑल लाइव्स आर द सेम। आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट it should be like that, I'm just saying that मुझे लगता है कि जिसके दिमाग में जानवर, जिसके दिमाग में इंसान का आएगा, उसके दिमाग में जानवर का भी आएगा। जिसके दिमाग में जानवर का नहीं आएगा, उसके दिमाग में इंसान का भी। एक अगर वो गाड़ी के बारे में इतना ही सेंसिटिव है कि अच्छा मेरी गाड़ी का 10 लाख का नुकसान हो जाएगा या 50 लाख का नुकसान हो जाएगा, वो फिर इंसान के बारे में भी यही सोचेगा। यार उस टाइम पे तो कैलकुलेशंस का टाइम ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उसके दिमाग में किसी के भी जानी नुकसान का आएगा ना, तो फिर उसके हर किसी के लिए आएगा। मुझे ये लगता है। That's what I think. I don't think so. I don't think lives are. I don't think so. For example, अगर एक चूहा या तुम और एक इंसान, तुम अपने ऊपर रख के देखो ना कि मैं अपने ऊपर ही रख के देख रहा हूँ। तो अगर एक तुम्हारे आगे, हाँ तुम्हारे आगे चूहा हो, मेरी बात सुनो, अगर मैं $500,000 की गाड़ी चला रहा हूँ ना, देखो ये सिचुएशन देखो क्या है। सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन में रहो। डोंट लुक एट अदर सिनेरियोज आउट ऑफ द सिचुएशन। तुम कह रही हो साइड पे साइकिल होगी, मैं कह रहा हूँ नहीं है साइड पे साइकिल, मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ कर्ब ऑन द साइड। ठीक है, कुछ नहीं है साइड पे। कि मैं जनरल सिचुएशन दे रही हूँ, मैं तो अलग वो वाली बात मैंने अलग की है। मैं वही कह रहा हूँ, मत करो। अच्छा वो भी देखो, ना करो। मैं ये कह रहा हूँ, एक मैं गाड़ी चला रहा हूँ 10 करोड़ रुपए की, ठीक है, मुझे पता है कि अगर ये गाड़ी मेरे से ठुक गई, मेरे पास इसको सही कराने के पैसे नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर मेरी गाड़ी के सामने एक चूहा गुजरता है ना, या एक रैकून गुजरता है, शायद मैं कर्ब पे गाड़ी ना मारूं, क्योंकि जेन्युइनली मैं नहीं अफोर्ड कर सकूंगा कि मैं 10 करोड़ रुपए की गाड़ी बाद में फिक्स कराऊं। ठीक है, शायद मैं चढ़ा दूं, लेकिन अगर सामने इंसान खड़ा है ना, मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं सबसे पहले तो कर्ब पे मैं चढ़ाऊंगा, फिर देखा जाएगा पैसे वैसे का। एक इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू ज़्यादा होती है एक आई गेस एवरेज इंसान के सामने। हाँ, अगर सामने कुत्ता आ जाए, क्योंकि मैं कुत्तों से प्यार करता हूँ, अगर सामने बिल्ली आ जाए क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं, इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है उस लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ पीपल ईट डॉग्स, वी गो लाइक व्हाट द हेल, वी लिटरली गो लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल, लाइक ये इतना जुल्म। लेकिन क्या एक कुत्ते और एक बकरी में, क्या उन दोनों की जानें मुख्तलिफ हैं? क्या एक कुत्ते की और एक गाय की जान मुख्तलिफ है? तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स व्हाट एट द एंड ऑफ द डे इट्स व्हाट यू कनेक्ट योर इमोशंस विद। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके दोस्त ने जो किया गलत किया, और आपकी जो इमोशनल वैल्यूज थी कोई बात नहीं भाई, उस बिल्ली को भी मार देना चाहिए था आप लोग को, और आप लोगों ने बहुत ज्यादती की। कोई बात नहीं, भाई साहब रोएंगे नहीं आज। पॉइंट इज कि यार दीज आर लाइक नाइस साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, बट मुझे लगता है कि अगर किसी के दिमाग में इंसान का आएगा तो उसके दिमाग में जानवर का भी आएगा। खैर, तो मैं कह रही थी कि सही बात है, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि हर इंसान अपनी गाड़ी का 10 करोड़ की गाड़ी का नुकसान करेगा एक चूहे को बचाने के लिए? और अगर वो चूहे को नहीं बचाएगा तो क्या वो किसी इंसान को भी नहीं बचाएगा? चूहे को क्यों तुम अब लेके आ रहे हो? रखून तक रखो ना बात। बात रखून की हो रही है, रखून तक रखो ना बात। वो तो बड़ा नजर आता है, चूहा थोड़ी नजर आता है। चूहा क्यों नहीं नजर आता? सामने से जाते हुए नजर आता है। सड़क पे कौन देखता गाड़ी चलाते हुए? तो बता चूहे का नाम चूहा क्यों है? Shit, brace yourselves. चूहे का नाम चूहा क्यों है? क्योंकि वो चू चू करता है।
यार तूने पंच लाइन ले ली मेरी यार, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है यार, ये गलत। शायद इसको रिवर्स करके ना, ये काट के ना पार्ट मेरी पंच लाइन से जोड़ना है। एक सेकंड, चूहे का नाम चूचू है। हंसोगी ना बाद में, ये भी काट देना, ठीक? हंसोगी ना बाद में, हंसोगी ना बाद में, क्योंकि वो चूचू करता है। अच्छा, ये वही बात जो मैंने भी कही थी। जैसे कि आप देख मेरा सकते ही हैं, जोक मेरे भी मारेगा। इतनी नाइंसाफी होती है मेरे साथ, इतनी नाइंसाफी होती है, इतनी नाइंसाफी होती है इस घर में मेरे साथ, दोनों लड़कियों से, एक ये और एक वो। शट अप। ओके, गुड टॉक। सो एनीवेज, थोड़ा सा सीरियस ही हो गए यार हम। दिमाग, हाँ, तुम्हारा पता नहीं दिमाग कहाँ चलना शुरू हो जाता है। पता है, इतना दिमाग ना लगाया करो, कोई फायदा नहीं है, सब एक ही जगह बैठे हैं। तुम भी भैया, हम भी यही हैं। इतना रकून और कर्ब और फुटपाथ। रुको जरा क्रेजी यार। तो वो ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान हार गया कल यार। लाइटर नोट इसलिए क्योंकि मैंने और सुंदर ने सीरियस ही नहीं लिया। हमने कहा टॉस तो हम जीते थे। हमने कहा श्रीलंका तुम्हारा फ्रेंड है, तो कोई बात नहीं। सुंदर से और भी कुछ बातें की थी, लेकिन मेरा नहीं पॉडकास्ट में चल सकती है। तुमने क्या कहा था तुमने? बताओ लोगों को क्या कहा तुमने? यार नहीं है, पागल हो, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे कह रही पता नहीं जन्नत वन्नत की कोई बात आ रही है। इससे कहा था जो मर्जी हो जन्नत में तो हम ही जाएंगे। पागल है, ये बात मैंने ऐसी मीम्स में पढ़ी थी कहीं। मेरी बात नहीं है ये मेरी बात नहीं है, ये मीम्स सबने पढ़ी थी। हम लोग ने डांस भी किया था, ना श्रीलंका के जीतने पे डांस किया था, ना पाकिस्तान के हारने पे डांस किया था। हमने गम में डांस किया, अपने डांस पे डांस किया था। हमने पता नहीं हम लोग ने हमने पता नहीं क्योंकि वो अभी जब वो हाँ, जैसे हम लोग लास्ट बॉल पे बोल्ड हुए, हमने टीवी बंद कर दिया। उसके बाद फिर हमने रिमोट मेरे पास हाथ में रिमोट था ना, तो जैसे ही एड्स लगते थे ये म्यूट कर देती थी। म्यूट फौरन जैसे ही शुरू होती, तुम्हारे कंधों में 8 लोग उस कमरे के अंदर कहते सुंदर अनम्यूट बॉल होने लगी है। तो बड़ा मजा आया यार कल कसम से। It was a lot of fun. I think I had a lot of fun. I think apart from a couple of mishaps, अगर वो ना होते फील्डिंग एरर्स और नहीं, किसी एक ने तो करने ही थे क्या ये मिसहैप्स। हाँ, वो करते या हम करते या वो जीतते या हम टाइट गेम भी हो सकती थी, जैसे अफगानिस्तान के साथ फाइटिंग स्पिरिट के अंदर हम हारे, जीते, सॉरी, इंडिया के साथ फाइटिंग स्पिरिट में हारे। I watched that game in the stadium. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ओ हाँ, because I was like यार बॉयज आखिरी बॉल तक लड़े हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ हम लोगों ने थोड़ी सी मिस, आई थिंक शादाब खान से एक कैच ड्रॉप हुआ और एक कैच उसकी वजह से ड्रॉप हुआ। आई जेन्युइनली बिलीव शादाब खान इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड। ही इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। लाइक उसकी तुम डाइविंग कभी देख लिया करो, ही इज एक्सट्रीमली फिट। बहुत कमाल वो फील्डर है और कैचेस भी बहुत ज़्यादा। प्लीज ये ना करना, बताओ ना। तुम मुझे यहीं से दो जवाब। यार अब मैं नहीं तो खैर हाँ, तो उसकी डाइव देख ले तो वो बहुत कमाल की मारता है और कैच करता है। तो लेकिन उसमें चोट बहुत लगती होगी नहीं? इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रैक्टिस होती है लोगों की, बस ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अच्छा सॉरी। सुंदस का सवाल मेरी था, बात मैंने तुमने यार तुम कितने वैसे झूठे और तुम कितने दोनों बनाते नहीं हो। मैंने कुछ कहा है? क्यों ऐसे? तुम सब में सिर्फ तुम हो, हम सब बहन भाइयों में सिर्फ तुम ऐसे हो। सुंदस ने पूछा मेरे से, तुम्हें कैसे पता मैं क्या कहने लगा? क्योंकि मैंने जो तुमसे कहा, तुमने ये कहा कि सुंदस ने ये कहा है,
तो मुझे पता है कि तुम मैं क्या वही कहने लगे लगा हूं ना कि जो तुमने कहा है वही मैं कहने लगा हूं कि सुंदस ने ये कहा है। फिर ये क्यों पूछा है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं क्या कहने लगा हूं? जाहिर सी बात है, तो तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया कि तुम्हें कैसे पता लगा मैं क्या कहने लगा हूं, तुमने अभी जो कहा है, तुमने अभी ये कहा है कि सुंदस ने मुझे जो कहा है मैं वो कहने लगा हूं, तो सुंदस को पता है ना कि सुंदस ने क्या कहा है वो तुम कहोगे। तो तुम्हें कैसे पता है कि मैं जो कहने लगा हूं ये वही है जो तुमने मुझे कहा है कहने के लिए, या मैं कुछ और कहने लगा हूं? क्योंकि तुमने यही तो कहा है कि सुंदस ने जो मुझे कहा है मैं वही कहने लगा हूं, और सुंदस ने मुझसे जो पूछा तो मुझे पता है कि मैंने तुमसे क्या कहा है। ओह अच्छा, सुंदस ने कहा ये डाइट इसने जेन्युइनली अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूं, इसने मुझे कहा बकवास करवा लो जितनी मर्जी, अल्लाह की कसम सुंदस ने तुमने मेरा माइक क्यों छीना, तुमने भी मेरा माइक क्यों छीना अगर तुम्हें पता था कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है। सवाल पूछ लोगे कि सुंदस ने मुझसे कहा है कि ये स्विमिंग पूल में डाइव लगाना सीखते हैं, मुझे पता है ये ऐसी बात करेगा। इसने कसम से मुझसे मुझे ऐसा सड़ा हुआ डाल देगा, मैं तुम्हारा यहाँ से म्यूट कर दूंगा। ऐसा कुछ बड़ी भी बात कर देगा। इसने ना माइक मेरा नीचे करके क्या कहा, क्या कहा? शायद इधर आ जरा, शायद इधर आ जरा, शायद इधर आ जरा, शायद इधर आ जल्दी से, बात सुने, शायद इधर आ जरा। I will only speak the truth. Say you will only speak the truth, nothing else but the Nothing truth. else beside the truth. अपना एक हाथ ऊपर करके अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ कि सुंदस ने क्या कहा है। मैं कसम खा के ये बताता हूँ कि इन्होंने पूछा कि फील्डर्स डाइव लगाना स्विमिंग से सीखते हैं। स्विमिंग पूल से मुझे कहती यार पार्टनर, मुझे कहती यार पार्टनर, ये क्रिकेटर्स डाइविंग लगाना स्विमिंग पूल से सीखते हैं। उनके स्टेडियम में प्रैक्टिस होती है, नेट लगी होती है उनके इर्द-गिर्द। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ग्राउंड में होती है और उनके इर्द गिर्द नेट लगी हुई होती है ताकि बॉल भी बाहर ना जाए। इंसान, मैंने अंदाजा लगाया इंसान के पास दिमाग हो ना हो, क्यूटनेस होनी चाहिए, तेरे में है। एंजॉय। लेकिन आपके सवाल के जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। शादाब खान इज एन अमेजिंग इम्पेकेबल फिजिक and form, but I think the reason why he dropped a couple of catches because there's a possibility of a concussion. उसके जब सर में बॉल आके लगी थी, जब उसके कान से भी खून निकल रहा था, I mean अगर इतनी जोर से लगी और खून हो गया तो हम तो रोना शुरू होता है। मैं मामा को बताऊंगा जाके, हम लोग तो ये कहते थे पार्क के अंदर जब इस तरह की चोट लगती थी। I think he had a concussion. He was probably a little hazy, and then it was not an easy catch. वो बहुत ऊपर गया था, even the second one. लेकिन that being said, there is no excuse. पाकिस्तान के मैचेस में 3 ऐसी इंस्टेंसेस हुई हैं जिसके अंदर पाकिस्तानीज 2 कैचर्स बॉयज़ आके फील्डर साथ में लगे हैं। दोनों दफ़ा कैच हुआ है, तीसरी दफ़ा छूट गया फाइनल के अंदर। तो वी नीड टू वर्क ऑन द फील्ड एंड नो, दे डोंट लर्न हाउ टू डाइव फ्रॉम स्विमिंग, दे एक्चुअली डाइव इन द पार्क, ग्राउंड में और सारी चीज़ों में सीखते हैं। मेरे साथ ज़्यादा ओवर ना, खुद ही सवाल बना के खुद ही जवाब। खैर, ये बाइनेंस कैसा जा रहा है ब्रो? तूने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था ना? हाँ, जो सारा डुबो दिया था, सारा डुबो दिया था। तुमने लगवाया था, तुमने डुबो दिया था तुमने। लेकिन मुझे याद है ऐसे जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तुम थे, मैं थी, मोहसिन भाई थे, तुमने कहा था कि तुम बस इस पे लगा दो और अगर ना ये डबल हुआ या ये ज़ाया हो गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैंने कहा ऐसे तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा। मैं ऐसे कहती अच्छी थोड़ी लगती हूँ कि शावीर वो मैं जो तुमने पैसे लगवाए थे वो दे दो। देखिए इस औरत को, ये झूठ बोलती हुई कैसी पकड़ी गई है। देखिए इस मुजरिम का चेहरा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था। मैंने तुम्हें कहा था इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, एंड दिस इज एन एडवाइस फॉर एवरीबॉडी who's watching this and wants to invest in crypto, is that कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज डोंट लुक एट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, यू हैव टू लुक एट दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो आप ये नहीं कहते कि यार 10 दिन बाद प्लॉट की प्राइस नीचे चली गई या 2 महीने बाद प्लॉट की प्राइस नीचे चली गई तो मैं बेच रहा हूँ क्योंकि ये तो क्रैश होने जा रही है। नहीं, ऐसा ना करें। Number 1, only do crypto with the money that you can afford to lose. Rule number 1. Rule number 2 is कि if you're getting into crypto, लो और भूल जाओ। कोशिश करो कि उस पैसे को, ये वो पैसा हो जिसकी आपको ज़रूरत ना हो अगले 5-6 सालों तक मिनिमम। तो मैंने सुंदस को भी यही एडवाइस दी थी। मेरा खुद का पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आया हुआ है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रॉप्स सर्वाइव किए हैं। लेकिन एक चीज़ होती है रियलाइज प्रॉफिट्स, एक चीज़ होती है अनरियलाइज प्रॉफिट्स या लॉसेस। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस वो होता है जो कि आपके अकाउंट में है, नज़र आ रहा है कि आप इतने पैसे आपके गिर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस है, इसका मतलब ये है कि अगर आप निकाल लोगे ना तो वो लॉस है।
अगर 100 की चीज़ 60 पे आ गई है और आप उसको 60 पे बाहर निकाल लो तो आपका 40 रुपए का नुकसान है। लेकिन अगर 100 की चीज़ 60 पे आई है और आप उसको ना निकालो तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो वापस 100 पे जाएगी और फिर 100 से कहीं ऊपर जाएगी। हो सकता है 200 पे चली जाए अगले साल, अगले 2 साल बाद, क्योंकि बिटकॉइन याद रखना 2010-11 के अंदर $1 का था। आज वही चीज़ $21,000 की है और पिछले साल तक वो $60,000 का था। तो इसको इस तरह नहीं देखते, यू हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म। आप चीज़ें लेके भूलना सीखें जिस तरह के हमने सीखी हुई हैं। हमने तो ऐसा ही सुंदर भूला नहीं सीख रही, हमने तो ऐसा भूला, हमने तो ऐसा डिलीट भूला, कर दिए apps। हाँ हमने ऐप से डिलीट कर दी 100 रुपए हमने ऐसा भूला कि हमें हमने पासवर्ड ही नहीं 100 याद रुपए का, आता। हाँ हमने 100 रुपए का 50 पे आया, 60 पे आते देखा, हमने कहा भूल जाओ कोई बात नहीं। हमने 50 पे आते देखा, हमने कहा नुकसान नहीं है। हमने 40 पे आते देखा, हमने 30 पे आते देखा, हमने 10 पे आते देखा, उसके बाद उसने कहा 0। हमने कहा ये हमें भूल गए कि हमने उनको भूलना था। तो हमें तो हमारे भाई ने बताया था नुकसान नहीं है। तो जो 100 रुपए लगाए थे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। या दैट अच्छा यार, एक बात बताओ पूछो कि आज हम आज हम कह रहे थे यार आज कुछ हॉरर डिस्कस करेंगे, कुछ मिस्ट्री वाला कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ शो के अंदर कोई एक हॉरर सेगमेंट होना चाहिए। तो हाशिर आप उठ के कहाँ जा रहे हैं, आप बैठ जाए। नहीं हम नहीं कर रहे, बैठो तो सही। जानी यकीन कर, बैठ 1 सेकंड बैठ। इतना कुछ नहीं है, बस बैठ यही तो है सही कि जानी, तू बैठ ना, मैं तुझे कह रहा हूँ तू बैठ जा। तू एक काम कर, तू इधर आके खड़ा हो जा बेशक, सही है। अच्छा तू सिर्फ यहाँ के बैठ जा, मैं तुझे माइक नहीं दे रहा क्योंकि वो अटैच करना पड़ेगा। तू यहाँ के बैठ जा, मैं सुंदर से बात करूंगा, सिर्फ तेरे थ्रू हाँ, बात होगी। ये कर लेते हैं। तुझे एनर्जी फील होगी हमारी हॉररनेस की। आ तो सही 1 सेकंड जानी। अच्छा मैं तो जब मैंने ये बात की थी कि आज कुछ हॉरर डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो कि मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया हुआ। मुझे नहीं बताया। अगर आयशा ने ना बताया हो तो तुम्हें शायद नहीं पता होगा, अच्छा, और अगर आयशा ने बता दिया हो तो तुम्हें पता होगा, डेफिनेटली, राइट? गुड। अच्छा एनीवेज, ये कान से हटाना यार, तू क्या कर रहा है? एक सेकंड मेरी बात सुन। मेरे हाथ देखो ठंडे हो गए, अभी ना करना, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, देखो। ब्लड प्रेशर पागल है, Same एसी की here. वजह से। हाँ अच्छा, चक्कर ये है कि एक्चुअली हाशिर नोज दिस, लेकिन जो जो लोग हमारी ये पॉडकास्ट बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमारे घर के अंदर कुछ, यानी कि हाँ नाम नहीं हम उनको लेते बट साहब कहते हैं। 60 जैसे हमने बट साहब की आज बात की, तो गैस करो मुझे किसकी कॉल आई? मेरी तो नहीं है ना। नहीं, तू गैस कर कौन था। रिदा। अब तू कॉमेडी कर रहा है, अब तो हमारे साथ कॉमेडी करेगा। मुझे समझ आ गई है। मैंने भट्ट साहब की बात ही की अभी। मैंने सुंदर से कहा, सुंदर से यार भट्ट साहब की डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो मुझे किसकी कॉल आई? मेरी किसकी? भट्ट साहब कॉल में। हमारे घर में जन किसके ऊपर चढ़ा था? अल्लाह की कसम, ये मेरे सामने की बात है कि हमने कहा कि अल्लाह की कसम, हमने कहा कि भट्ट साहब की बात करेंगे और चैंपियन कॉलिंग। अल्लाह की कसम ये मेरे सामने हुआ है। आ तो नहीं रहा ना इधर। मैंने बुला लिया। मैं नहीं कह रहा, मैं जा रहा हूँ। मैं हमारा नेक्स्ट एक्चुअली हमारे घर में हुआ ये था कि हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड था, हम उसको चैंपियन भी कहते थे। उसके ऊपर एक दफ़ा कुछ चढ़ गया था और उस चीज़ की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। और वो चीज़ इतनी स्केरी है कि वो हम कभी डिस्कस भी नहीं करते, आपस में भी नहीं करते, हम उस चीज़ को याद ही नहीं करते। मुझे और बिल्कुल नहीं डर लगता वो वीडियो देख के। क्यों? मुझे पता नहीं, वो बहुत ओवर एक्टिंग लगती है। इन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स नहीं देखे थे। नहीं, तुमने मुझे- आफ्टर इफेक्ट्स नहीं ना देखे? मुझे थे, बहुत जब उसके ओवर अंदर से एक्टिंग यूं लगती करके है। निकला था नहीं, कुछ। मुझे वो एक्टिंग लगती है। अच्छा, माज़रत। anyways, चलो, पता खैर, चले बट जो साहब भी है। ये मैं तुझे मैं लाइव ट्यूटोरियल देता हूँ, तुझे डेमो देता हूँ मैं, रुक तू। यानी कि खैर उसके बाद भी जब सनी, पीके, डिंकी एंड माय फैमिली, माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय एंगेजमेंट इन अर्ली late 2000s came, even they felt some sort of a presence in this house, and now we're talking about it, there was like a ठक ठक ठक। तो ये होता रहता है, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग आज ये बात कर रहे थे, Shit, ये क्या हो रहा है? हो रहा है ना टक, like it's just weird, like this house is actually a little weird, but we have gotten to the point that we don't feel very affected from it.
लगे शायद उसमें इसको मैं अपने साथ हुंजा लेकर गया था और वहां जाके हम लोग बेड पे बैठे मैं शायद से कह रहा हूँ शायद यार लाहौर वापस जाके ना हमने पॉडकास्ट शुरू करनी है कहता ओ यार शाहिद भाई डन 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 पूरी बस में ये बात हो रही है हमारा प्लान फाइनल हो गया हुंजा पहुंचे हुंजा जाके मैं बेड पे बैठा हूँ मेरे साथ बैठा हुआ मैं जाके सारी इसको इस घर की कहानियां सुनाई कि इस घर में क्या क्या हुआ है सबको बता रहा था कि साहब कहता ब्रो मैं तो नहीं कुछ कर रहा सेट चेंज करो भाई सेट चेंज करो वरना मैं कुछ नहीं कर रहा तो जिस बात की तरफ मैं आ रहा था वो ये है कि सुंदस और मैं क्या रहा हूँ आयशा और मैं वी वेंट टू दुबई अ कपल ऑफ मंथ्स अगो राइट हम लोग अपना कमरा लॉक करके गए घर भी तकरीबन लॉक था 15 दिन के लिए हम घर से बाहर थे घर में कोई भी नहीं था हमारे घर में एक टीवी लगा हुआ है दीवार के ऊपर कमरे में हमारे एक टीवी लगा हुआ है हमारी दीवार के ऊपर ये हमारा अगर बेड है तो सामने वाली जो दीवार है उसके ऊपर एक टीवी लगा हुआ है वो टीवी अटैच था कुछ 6 महीने से 7 महीने से हम लोग 15 दिन के लिए दुबई गए हैं दुबई से वापस आए हैं हमने अपना कमरे का लॉक खोला है हमने दरवाज़ा खोला है और हम क्या देखते हैं कि वो टीवी उल्टा ज़मीन पे गिरा हुआ है ये स्टोरी तुम्हें पता है वो टीवी उल्टा ज़मीन पे गिरा हुआ है हमने कहा हो जाता है मतलब कोई आंधी तूफान जुलजला आया होगा टूट हमने जाता कहा- कोई बात नहीं होता है। इट्स फाइन कोई बात नहीं हो जाता है इन्होंने इग्नोर भी किया थोड़ा और सा, ये एक वही आंख कमरा बंद कर था ली। जहाँ से ये सारा एपिसोड शुरू हुआ था बट साहब वाला यानी जब मेरे बेड के ऊपर पेंटिंग थी एक वो पेंटिंग आके गिरी सबसे पहले उसी कमरे में हुआ था जिस कमरे में मैं अब भी हूँ ठीक है ये था That was your headrest? ये था इतना साले। क्या तुम लोग को हो गया भाई उन लोग के फटे क्या कर रहा है यार तुझे नहीं पता मैं खुद भी तुमने तो चले जाना है भाई इस वक्त पीक पे है एनीवेज तो जानी उसके बाद हम लोग थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान से दोबारा कहीं बाहर जाते हैं मैं और आयशा कमरा लॉक पहले तुम लोग इस्लामाबाद गए थे इस दफा तुम लोग दुबई गए थे पहले भी दुबई गए थे इस दफ़ा भी दुबई गए थे Okay. एनीवेज हम दुबई जाते हैं इस दफ़ा जाते हैं 7 दिन के लिए वापस आते हैं आयशा का जो वैनिटी मिरर है वो दीवार पे लगा हुआ था दूसरी दीवार पे इस दफ़ा वो गिरा हुआ था वो गिरा हुआ था यानी कि ये वो टूटा हुआ था ऊपर से लगा टूटा हुआ लगाई था हाँ लगा लगाए उसके जहाँ पे कील था वो कहता वहाँ उखड़ा से हुआ था ना? उखड़ा हुआ था और हाँ। ठग आके वो नीचे अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर शीशा ऊपर अच्छा, से अच्छा, अच्छा, ठग अच्छा, आके ड्रेसिंग टेबल क्योंकि उस शीशे की पूरा बॉर्डर है लकड़ी का तो वो किसी तरह आके ना यूं करके खड़ा होके दीवार के साथ यूं लग गया यानी वो अगर यहाँ पे लगा हुआ था तो वो ढक गिरा है नीचे ड्रेसिंग टेबल पे और टक करके दीवार के साथ रेस्ट कर गया पॉइंट बीइंग कि अगर जलजला आना था तो साला उसी 2 दफ़ा आना था जिस 2 दफ़ा हम पाकिस्तान में नहीं थे और अपने कमरे में नहीं थे या आंधी तूफान में खिड़कियां उसी वक्त खटखट करनी थी जब हम पाकिस्तान में नहीं थे गुड क्वेश्चन तो जो होता है वो क्यों होता है और जो नहीं होता वो क्यों नहीं होता ये सवाल छोड़े जा रहा हूं मैं अपने सुनने वालों के गुड यार नाज़रीन करामत वो अमिताभ बच्चन किस तरह कहता है व्हाट डज ही से कौन बनेगा करोड़पति आइए खवातीन और देवी और सज्जनों देवी और सज्जनों आप देवी और सबके लिए मैं सज्जनों। ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ अगले एपिसोड में हम इस मुद्दे को दोबारा उठा के इसका जवाब ढूंढेंगे इसका जवाब ढूंढेंगे तो ये वो चीज़ें जो अपन के साथ हो चुकी हैं और बहुत रीसेंट है पहले भी होती रही हैं एक्चुअली सुंदर आई डिसाइड दैट वी वुड आस्क यू गाइज कि आप लोग के साथ ऐसा क्या क्या हुआ है यानी कि ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ जो कि आप हमें बताना चाहते हैं बहुत जो ऑब्वियस हो कि बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई हॉरर कोई इस तरह की आप लोगों के साथ स्टोरी हुई हो तो प्लीज़ सुंदस को मुझे नहीं सुंदस को डीएम करें तुम चेक करना ठीक है मैं अपनी तुम DMs चेक करती करके हो, क्योंकि हाँ तुम मैं चेक करती करती हूँ हो। डीएम्स अपने ये इंटरेक्ट करती है तो आप सुंदस को डीएम करना सुंदस व्हाट्स योर इंस्टाग्राम एड्रेस कॉल मी सुंदस @callmesundas इसको आप डीएम करें वॉइस नोट्स छोड़ें कि आपके साथ क्या क्या हुआ है या लिखें जो भी जिस तरह लिखें। हाउएवर यू वांट टू कम्युनिकेट विद अस वॉइस नोट नहीं है ऐसे कोई हाँ पीछे से इफेक्ट्स आ गए ना दिशुम आहट के तो
ये आप लोग जरूर बताएं और अगले एपिसोड के अंदर हम लोग एक हॉरर सेगमेंट रख सकते हैं जिसमें जिसमें हमारे मेहमान होंगे 2 लोग, एक और दूसरे हाशिर भाई। 2 साहब हमारे गेस्ट होंगे। शामिल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं सोता अकेला हूँ, मैं अकेला घर में रहता हूँ, पूरा घर 5 मंजिले का घर मेरे सर पे बोझ है, तो मुझे डर लगता है। तकिया पकड़ के सो जाना, तकिया पकड़ के सो जाना, कोई नहीं। मैं यहाँ पे होता था, इनको तंग कर लेता। देवियों सज्जनों, जैसे आपने सुना हाशिर हमें ज्वाइन करेंगे अगली पॉडकास्ट के अंदर, बिल्कुल करेंगे हमें ज्वाइन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपने बस तैयारी पकड़ें। आप हमें डीएम करें ताकि हम लोग 2 साहब जो हमारे गेस्ट होंगे, एक इन स्टोरीज का बाय द वे मैं सुनते ये भी 2 कुर्सियां खाली, हाशिर और भट्ट साहब, मैंने कहा 2 ओह दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, गेस्ट होंगे ना। कुर्सी वाले से याद है आपको कुछ? हाँ, कुर्सी वाले से भी ये सारी बातें हम अगली पॉडकास्ट में करेंगे जो कि 2 दिन बाद होगी। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि इन स्टोरीज का ना मुझे पता होगा ना हाशिर को पता होगा, इन स्टोरीज का सिर्फ सुंदस को पता होगा। शायद मैं ये चाहता हूँ कि तू इस कमरे की लाइटिंग ना एक हॉरर मोड डिस्कवर कर, यानी कि सब कुछ लाल, मेरे दिल का हाल है ये रख लगता तुम पे कमाल है। हाँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कमरे की लाइटिंग डिम करके, और ये क्या क्या गंदे इशारे क्या कर रहे हो हैं? क्या हाजिर बाकी तू पैम्पर पहन के आ रहा, चल तू अब जहाँ से जा, हम तुझे इनवाइट करेंगे अगली पॉडकास्ट के ऊपर। बट या देयर आर सम अदर स्टोरीज दैट आई विल आल्सो keep in mind for tomorrow, for the next not tomorrow, time. for the next podcast. I think it's going to be a very exciting podcast, so make sure you subscribe to the channel और अपना notifications भी on करें, because when we upload that is the only way you'll find out, right? Best और बस सेट। आप बताओ, थोड़ा डर सा लग रहा है अभी डीएम का ये सोच के। तुम ये सोचो तुम्हें एक डीएम आए कि सुंदस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर पागल दिमाग खराब, जाहिल आदमी ना हो तो। मैंने वॉइस नोट सुननी नहीं है भाई, भेजो मुझे वॉइस नोट, मैंने सुननी नहीं है। क्यों है क्या मतलब? क्यों पागल हो? क्यों क्या मतलब? तुम सुन लेना। तुम्हें एक सेकंड, तुम्हें डर लगता है? हाँ, तुम्हें लगा था चैंपियन की एक्टिंग थी? हाँ, वो तो मुझे एक्टिंग लगी थी थोड़ी सी। तो फिर तुम्हें ये क्यों डर लग रहा? हो सकता है ये भी एक्टिंग हो। क्या हाँ, डिपेंड करता है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं 10 लोगों के साथ बैठ के सुनूंगी तो मैं कहूँगी तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई वीडियो भेज दे। हाँ, वीडियोस भी भेजे सुंदस को, अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप लोग को नजर आई, मैं कोई जिन बाबा भगाने वाली बाई नहीं हूँ। मेरे पास झाड़ू या अगरबत्तियां नहीं होती। There is one extremely funny story that me and Aisha did with Hashir, Rida and Mohsin भाई। हाशिर तुझे याद है? मैंने और आयशा ने जो तुम लोगों को बेवकूफ बनाया था, वो इतनी फनी स्टोरी है। ये इनको इतना डरा दिया था हमने, हाशिर और रिदा अपने घर से उठ के हमारे घर आ गए थे। इनको इतना मैंने और आयशा ने डरा दिया था। इनके घर डराया था? नहीं, कॉल की थी हाशिर ने मुझे, और मैंने ये तुम अगली दफा बताना, ये मैं डिटेल में। ये स्टोरी मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी के लिए ना आयशा भी पॉडकास्ट में हो। मैं ये उस पॉडकास्ट के लिए बचा के रख रहा हूँ जिस पॉडकास्ट में मैंने एक्चुअली आयशा से पूछा था। मैंने कहा यार आयशा, यू नो पीपल रियली वांट यू ऑन द पॉडकास्ट, कमेंट्स वगैरह आते हैं काफी। कहती लेकिन मैं क्या बोलूँगी? मैंने कहा सही बात है, तू एक काम कर, रेस्ट कर, तू सो जा। तो या लेकिन खैर, सो या तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई एक वीडियो आए, मैंने वीडियो, ऑडियो, पॉडियो, शॉडियो, वॉइस नोट कुछ सुनने ही नहीं है। लिख के भेजो, मैं अपनी सेंस में अपने इजी माहौल में पढ़ूंगी बस। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास कोई वीडियो आए, उस वीडियो पे एक लड़की, छोटी सी बच्ची, ऑडियो पे तो ना जाओ ना, ऑडियो, हाँ, और आगे क्या है, इज दिस इनफ फॉर यू संदस? बच्ची होगी तो मुझे प्यार आ जाएगा ना। तो पागल, बच्ची होगी तो यार नहीं यार, बच्चों का मजाक नहीं है ना। कितनी क्यूट हो तुम, मैं कहूंगी ठीक है, थोड़ा सा और करके दिखाओ ना। बेटा जी, जब पापा ने ग्रीन स्क्रीन पहन के तुम्हें उठाया हुआ ना उनके सामने आए। That is actually doable. If people are smart, they can really scare you. ठीक है, इसलिए मैंने हम लोग इस तरह बेवकूफ बनाया करते थे इकरा को।
कनाडा के अंदर। ओए होए 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 होए, उसके तो व्लॉग्स आफ्टर व्लॉग्स पड़े हुए, 6-7 व्लॉग्स पड़े हुए। हमारी जितनी भी हमारे पिछले वाले व्लॉग्स हैं उसके अंदर तुम जाके देखना, इकरा को हमने बड़ा डराया हुआ है, अच्छा बहुत डराया हुआ है यार। हाँ, वो बेचारा डरती वो है? रोना शुरू कर देती थी यार, वो रोना शुरू कर रुला ही देती थी। देते हो अगले को। नहीं यानी कि अच्छा ऐसे हाँ ठीक है ठीक है सही है, ये समझ नहीं आती ना एकदम सब कुछ लाल हो गया। शायद तू भी ना यार वॉर्न तो कर दिया अगर पागल। गुड यार, दिस लुक्स नाइस। कैन यू पैन अप द कैमरा एंड शो व्हाट यू हैव डन? Just pan it up. Just pan it up. Show pan it up, them what you have done. DJ turn it up. Ooh. 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 Spooky बस ठीक है, सही है। Anyways, चलो यार end करते हैं podcast part में. What do you say? It was a good, nice, fun talk. Some psychological stuff. Some crazy stuff. इतना ना सोचा करो, पता है। अच्छा. Do you think I overthink? No. Okay. I think I I overthink. think you think out of the box think. ये तो सभी सोच रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोचूंगा, इसके बारे में सोचूंगा। Anyways, एक काम कर, आज तू एंडिंग कर पा है नहीं, ये ना करो प्लीज। नहीं, ये ना मैं करो। आज अल्लाह नहीं। हाफिज करूंगा, ठीक है? ये मुझे इजी जॉब ये लगती है। प्लीज नहीं प्लीज ना, आज तू नहीं, ट्राई please यार, कर प्यारे भाई नहीं यार, प्लीज। यार चाहिए आज रोल्स रिवर्स ना जाने। ओके देन बाय फ्रेंड्स। सेम एनर्जी जो जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह। All right, friends. Allah Hafiz. Bye bye. See you in the next podcast, inshallah. Bye. नहीं, मैं इस तरह नहीं करता। तुम तो पीछे से आगे हो के और पता नहीं क्या था, तुम करो तो करो ना। मुझे नहीं आता ना। अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ तुमने क्या करना है। तुमने ये कहना है ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट एंड वी guys, विल thank you. एज ऑलवेज ओह अच्छा, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। वाला ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक 2। आता तो मैं पहला Take two. आप तो Okay, अगली okay, पॉडकास्ट में मिलते हैं तेरे। नहीं मैं यार, पहला, मेरा आप take देते two. ना, आप यार, नहीं मेरी मेरा, बहन तो नहीं, समझते हैं। यार, पागल है, मेरा। पागल नहीं है आप, पागल है। अबे तोतले नहीं थे देने। अबे तोतले नीते दे नीते। मुझे जल्दी थी बदबू, अपने आप देखो आ लिया। मारा मारा मारा। अपने आप देखो आ लिया, बदबू को आ लिया। नहीं अक्कल तेरे ऊपर हाथ लती हुई है तो मुझे दलन क्यों हो लिया? तू आ लिया, अबे मुझे दलन तोतले। तू हो लिया। Anyways guys, thank you so much for watching this podcast. I hope you guys enjoyed it as much as we did. It's so much fun. स्पेशली जब आप लोग हमारी वाइब कैच कर रहे होते हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं है जो हमारी वाइब कैच करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कैचिंग आवर वाइब एंड ऑलवेज वाइबिंग विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टू द एंड. इफ यू हैव मेड इट दिस फार, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड वी विल एज ऑलवेज कैच यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.